हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो शिक्षक हैं उनको भी और जो छात्र शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं उनको भी। आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है, जैसा स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। यह भी दिया हुआ है साथ साथ अक्टूबर में सहायक शिक्षकों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। दूसरी बड़ी खबर कि परीक्षा नियामक ने टीईटी, डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की मांगी अनुमति। आइए अब हम इन खबरों को विस्तृत रूप से जानें। तो जैसा यहाँ ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। इस संदर्भ में डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, देखिए क्या कहा है उन्होंने। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। यह बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि प्रदेश के 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर कि संस्कृत शिक्षा परिषद ने भेजा भर्ती का प्रस्ताव। तो यहाँ पर आप देखें, संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 973 संस्कृत विद्यालयों में 1200 से अधिक सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। तो इससे कहीं ना कहीं संस्कृत शिक्षा परिषद भी 1200 पद क्या निकालेगा और उन पर भर्ती करने का प्रस्ताव भी रखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि गौरव तलब है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019 में प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रदेश भर में इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनके यहाँ स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा है। इसमें कुल 32,891 रिक्त पद बताए गए थे, जबकि प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68,436 पद सृजित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश देने को कहा था। इस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों का सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के बाद रिक्त पदों की संख्या महज घटकर 16,000 रह गई है। तो ये भी बहुत खास खबर है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 16,000 पदों पर ही आवेदन मांगे जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ने अब इन पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है नीचे कि भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे, जो कि ये जो खबर है सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से आज छपी हुई है। दूसरी प्रमुख समाचार है परीक्षा नियामक ने टीईटी, डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की मांगी अनुमति। कोरोना महामारी के कारण अब तक नहीं हो सकी हैं परीक्षाएं। विस्तार से देखें, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अर्थात टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और विशिष्ट उर्दू बीटीसी परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि टीईटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, नर्सिंग टीचर्स ट्रेनिंग, विशिष्ट उर्दू बीटीसी और मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा, आंग्ल भाषा डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कराता है, मगर कोरोना महामारी के चलते इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सका है। उधर शासन के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। जेईई व नीट के आयोजन हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन की सफलता का आकलन कर टीटी सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति शासन से मांगी गई है। यह दोनों ही खबरें छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अपना घर छोड़कर कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, जिससे आपको शिक्षा जगत की सबसे पहले जानकारी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।